शिकारी कभी देखा आपने? वो चिड़िया पकड़ता है, शिकारी जैसे चिड़िया पकड़ता है तो पहले क्या करता है, वो दाना घेरता है, चिड़िया उस दाने को खाती है। वो और दाने फेंकता है, चिड़िया और आगे आ जाती है। वो और दाने फेंकता है, पिंजरे में चिड़िया फंस जाती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे युद्ध की, वार की और उससे होने वाले नुकसान की। अब आगे की दिशा क्या बन रही है उसके बारे में विचार करेंगे। वोडाफोन आइडिया 8 रुपये 85 पैसे JSW ग्रुप के नाम जुड़ने के बाद भी नीचे, और JP एसोसिएट के डी लिस्ट के बाद JP पावर में आज भी आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिले। तो उन सब चीज़ों में आज हम चर्चा करेंगे। देखो सर, कल मैंने आपके लिए JP एसोसिएट के ऊपर वीडियो बनाई थी कि JP पावर की स्थितियाँ बताई थी कि भैया अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको बड़े ध्यान से वर्क करना है, अपने को सुरक्षित करना है। देखो सर, उसके अंदर करीब करीब 90% लोगों को बात समझ में आई है, क्योंकि मैंने फैक्ट के ऊपर सारी चीज़ें बताई हैं। सेल का कम होना, शेयरधारकों का बढ़ना, डीलिस्ट होने के बाद JP एसोसिएट में कुछ शेयरधारकों को ना मिलना, बहुत सारी नीतियाँ। छोटी सी बात अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर पेनी स्टॉक पर कोई न्यूज़ आ जाए ना, बड़ी सी न्यूज़ आ जाए, या वोडाफोन समझ लो, सुजलोन समझ लो, या अलग अलग नीतियाँ वाली कंपनियाँ समझ लो, तो उस वक्त वो न्यूज़ आपके पास आ रही है ना, तो उसके अंदर आप ध्यान नहीं लगा रहे हैं। उसके अंदर ऑपरेटर उन स्थितियों को भाप रहे हैं कि अब कैसे चीज़ों को काबू में किया जाए। शिकारी कभी देखा आपने? वो चिड़िया पकड़ता है, शिकारी जैसे चिड़िया पकड़ता है तो पहले क्या करता है, वो दाना घेरता है, चिड़िया उस दाने को खाती है। वो और दाने फेंकता है, चिड़िया और आगे आ जाती है। वो और दाने फेंकता है, पिंजरे में चिड़िया फंस जाती है। तो यहाँ क्या उद्देश्य है? लालच। देखा साइबर धोखाधड़ी देखा होगा आपने, ऑनलाइन पेमेंट वाली धोखाधड़ी है ना, और वो नई नई स्कीमों वाली धोखाधड़ी, ये आ रहा वो आ रहा। तो उसमें क्या होता है? उसमें भी लालच होता है। पर जब वो लालच होता है उस वक्त हमें समझ में नहीं आता है। आता कब है? जब फ्रॉड हो जाता है, फिर चक्कर काटते रहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें पहले समझना पड़ता है। भैया वजूदों वाली वीडियो है। देखो सर, जिसके आँख में पट्टी हो उसकी पट्टी तो हटाना मुश्किल है, पर जिसको समझ है कि आगे 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 का विचार क्या है और किस तरीके से अपने को बचाना है, तब जाकर हम बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। JP पावर की स्थितियां कुछ ये बयां कर रही है कि अगर इसने सेल कम कर दी और इधर ICICI बैंक ने अपने बैंक को इकट्ठा करके और अदर बैंक को इकट्ठा करके 3800 मांड कर दिया या बेच दिया या कुछ कर दिया, तो JP पावर का फिर क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। इसी से जुड़ता हुआ थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे की गणना करेंगे, ये आप समझिए। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस वक्त जब JP एसोसिएट का शेयर बंद हुआ 2 रुपये 40 पैसे करीब का था। जब कंपनी डिफ़ॉल्ट हर 3 महीने में डिफ़ॉल्ट हो रही थी, लोन से डिफ़ॉल्ट हो रही थी, भैया कर्जा नहीं दे पा रही, कुछ नहीं हो रही, तो वहाँ शेयर काफ़ी नीचे इसका आ गया था। करीब करीब मैं अगर बताऊँ तो 7-8 रुपये करीब आ रहा था। फिर सुनहरे अवसर जागे। देखो ये सब हुआ डीलिस्ट, सुनहरे अवसर जागे, ये होने वाला है, वो होने वाला है, अब तो ये कर्जा उतार देगा, अब तो बहुत अच्छी सेल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो धीरे 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 करके शेयर ने 26 रुपये करीब 27 रुपये के हाई लगाए थे 9 फरवरी 2024 को। अब जब ये हाई लगा रहा था उस वक्त सबके मन में क्या आ रहा था? सब कुछ अच्छा हो गया। पर आज समय बीतने के बाद जिनको अच्छा लग रहा था, क्या उनको आज भी अच्छा लग रहा है? बस छोटा सा ये समझाना है। 6 लाख करीब 6.5 लाख शेयर धारकों के 400 करोड़ रुपए सुहा हो गए हैं, और रेट उनके होंगे भैया 15 रुपये, 26 रुपये, 25 रुपये, 10 से ऊपर ही होंगे। क्या हुआ? आज डीलिस्ट हो गया। डीलिस्ट के बाद किसका फ़ायदा हुआ? अडानी ग्रुप का फ़ायदा हुआ। जब ये शेयर 26 के हाई लगा रहे थे धीरे धीरे ऊपर बढ़कर, तब क्या होता? तब सबको अच्छा लग रहा था। आज शेयर बंद हो गया, क्या हुआ? सबको बेकार लग रहा है। तो हमें क्या करना है?
हमें फिर समझना है। देखो सर, तेज़ी क्या है? तेज़ी का कारण वो है कि ऑपरेटर ने अपनी मायाजाल यहाँ बिछा दी है, साफ बात है। आप ये कहीं लिख लेना कि जेपी पावर के अंदर गंभीरता वाले विषय बाद में बनेंगे, आप ये कहीं लिख कर चलना। क्यों? क्योंकि लेनदारों की न्यूज़ से तो करीब करीब 22-23 रुपये शेयर भागा था, उसके बाद नीचे आया। उसके बाद इतनी बड़ी चीज़ें इसमें हो चुकी है, अडानी ग्रुप ले रहा है जेपी सेट को, उसकी हवा से भाग रहा है, ये उसकी हवा से भाग रहा है। पर इसके अंदर काफ़ी निगेटिव चीज़ें हैं, वो सारी मैंने आपको बताई है। आपको वेट करना पड़ेगा, इसका क्वार्टर अब रिजल्ट आएगा ना, उसका वेट आपको Q4 का रिजल्ट का देखना पड़ेगा। वहाँ कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया, अगर सेल को बढ़ाया तो निश्चित है कुछ ना कोई आगे जाकर अच्छा होगा, और सेल को घटाया, लॉस कराया, या लेनदारों ने अपने पैसे मांग लिए, तो उस सिचुएशंस में ये चीज़ें फंसेगी आगे जाकर, है ना। तो एक आपको ये ज़रूर समझाना था। तो बहुत से लोग ये कहेंगे ना, कल तो बहुत समझा रहे थे जी, आज तो भाग गया आपके कहने पर। तो भैया मैं क्या कह रहा हूँ, चिड़िया किस तरह फंसती है, आपको वो समझ कर चलना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया ने 8 रुपये 85 पैसे के आज लो लगा दिए कि तब जब बड़े बड़े निवेशक इसके अंदर अपनी चाहत की न्यूज़ आ रही है। अब उनकी तरफ से कंफर्म नहीं है, न्यूज़ थी, और मैंने कहा था जब ये न्यूज़ होती है ना तो ऑपरेटर इसके अंदर अपने जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। क्या युद्ध से वोडाफोन आइडिया का कुछ नाता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नाता नहीं है इससे। तब भी ये शेयर गिरा ना, आज 50-60 पैसे करीब गिरा है, 8 रुपये 85 पैसे शेयर आ गया है। तब JSW का नाम और अमेरिका की कंपनी का नाम इससे जुड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये निवेशकों को पैसे को खींचने वाली स्थितियाँ होती हैं। एक ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, पहले अडानी जी का नाम, गूगल का नाम, एलन मस्क का नाम, टाटा का नाम, अब JSW का नाम। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो क्या उससे कुछ वजूद मिले? इसको अच्छा होना होगा ना, ये अपने को बहुत अच्छा करके आगे बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको पेनी स्टॉक और थोड़ा सा आगे का व्यू देखना बताया मैंने आपको, कि आपको तेज़ी को किस तरीके से समझना है और गिरावट को किस तरीके से समझना है। भैया ईरान के ऊपर उसके गैस क्षेत्र में इजराइल ने कर दिया हमला। अब इस हमले से उसे आ गया बड़ा गुस्सा। उसने भी कतर के LNG में, अब जो कतर का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LNG का निर्यातक है कतर, उसके भी गैस ठिकानों पर उसने मिसाइल का हमला कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये एक और युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है इससे, यानी कि एक और नई जंग छिड़ गई इससे, कि वो अपने पड़ोसी देश खाड़ी देशों के साथ, अब ईरान भैया बदला लेने की नीतियों के साथ इस तरीके से चीज़ें कर रहा है कि ताकि और गैस की आपूर्ति जो है, तेल की आपूर्ति कम हो जाए। तो ये अपने आप में बड़ा भयंकर न्यूज़ है, और इसने आज आपको इतना ज़्यादा बाजार घेर दिया। आज आपको मैं एक चीज़ बताऊं, 93 रुपये से ज़्यादा का डॉलर हो गया है। 93 रुपये, पहली बार 93 के ऊपर पहुंच गया डॉलर। 93 रुपये 20 पैसे में एक डॉलर 93 रुपये 20 पैसे का हो गया है। जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, रुपये की घटती है, तो ये अपने आप में एक दिशा दिखाती है कि सब कुछ अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तेल जो है ना, तेल, कच्चा तेल, ये भी बढ़ गया है, और इसकी वजह से भी आज आपको बड़ी टेंशन के विषय, ये सब चीज़ हो रही है युद्ध की वजह से। जिस दिन युद्ध शांत हो जाएगा उस दिन सब कुछ आपको अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन आपको अपने में पकड़ बनानी है कि किस तरीके से आप आगे की स्थिति को देख सकते हैं। ईरान के गैस क्षेत्र पर इजराइल के हमले से खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया के बाद युद्ध एक नए चरण में प्रवेश कर गया। नए चरण मतलब अब आपस में लड़ने वाली स्थितियां पैदा हो रही हैं। ईरान ने अपने साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर इजराइल के हमले के जवाब में कई खाड़ी देशों की ऊर्जा सुविधा पर हमला करके उन पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि युद्ध पूरे क्षेत्र को और भी भयावह चरण पर पहुंचा सकता है, यानी कि पूर्ण पैमाने पर युद्ध की आग में झोंकने की धमकी दे रहा है। ईरान ने अकेले नाक में दम कर रखा है। अमेरिका कह रहा था मैं युद्ध खत्म कर दूंगा, ईरान जवाब पे जवाब दिया जा रहा है। और जब सब कुछ शांत हो रहा है तो फिर इजराइल ने ईरान पर क्यों ये मिसाइल घेर दी थी उसके गैस क्षेत्र पर? देखा जाए तो इजराइल ने पहले हमला कराया। देखा जाए तो ईरान के ऊपर इजराइल, अमेरिका ने पहले हमले किए थे, उसके जवाब में ईरान ने चीज़ें की हैं। और अब ये जो गैस कतर वाली चीज़ें आई हैं निकल कर, जहाँ सऊदी अरब कह रहा भैया मैं भी सेना उतार दूंगा, अब इतना हमारा जो धैर्य है ना ये सीमित नहीं है, अब ये सीमित हो गया, अब तो भैया अब तो बस होगा कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। और निवेशक ये कह रहे हैं $200 प्रति बैरल कच्चे तेल
जो संभावना है ना, तो अब लग रहा है कि भैया वो भी हो सकता है। तो जैसे जैसे तेल के रेट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्थितियां नाजुक होती जाएगी। सऊदी विदेश मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी कि हमलों के बीच खाड़ी देशों का धैर्य सीमित नहीं है। अब इसको टेंशन लेना भाई, अब हमारे पे इतनी क्षमता नहीं है सीमित, हम जो धैर्यता करें अपनी। क्या तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है? विश्लेषकों को अब ये असंभव नहीं लगता है। इसी बीच अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर दोबारे से कतर के LNG क्षेत्र पर आपने दोबारे से मिसाइल के से कुछ हमला कर दिया तो अब फिर इतना भयानक चीज़ें हम करेंगे कि आपकी पूरी स्थितियाँ बिगड़ जाएगी लंबे समय के लिए। ट्रंप ने कहा कि मैं इस स्तर की हिंसा और विनाश को अधिकृत नहीं करना चाहता क्योंकि इसका ईरान के भविष्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अमेरिका कह रहा है कि इस जो कतर पर ये हमले किए हैं अब ये दोबारा नहीं करने चाहते ईरान के ऊपर, नहीं तो फिर ईरान पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। उन्होंने ये चीज़ें बता दी है कि लेकिन अगर कतर के LNG पर फिर से हमला होता है तो मैं ऐसा करने में संकोच भी नहीं करूँगा। अगर दोबारा हमला ईरान ने कर दिया तो भैया हमला ईरान तो बाद में कर रहा है ना, पहले तो इजराइल कर रहा था। इस बीच ट्रंप ने दक्षिण पार्श्व पर इजराइल के हमले से अब जो भी चीज़ ट्रंप ने ये बोली है कि भैया जो भी चीज़ इजराइल ने अमेरिका ईरान की तरफ गैस में की है उससे अमेरिका का कोई लेना देना वास्ता नहीं है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये भी बोल दिया है। दुनिया के सबसे बड़े LNG निर्यातक कतर ने गुरुवार को कहा कि उसके रास लाफान गैस परिसर पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के कारण 3 जगहों पर आग लगी है और व्यापक क्षति हुई है। बाद में गृह मंत्रालय ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जब वहाँ के विदेश मंत्री ने ये बोल दिया है कि कतर के जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LNG का निर्यातक है कि भैया 3 जगह हमले तो हुए हैं, आग भी लगी है पर आग पर काबू भी पा लिया गया है, किसी के कोई घायल होने की कोई भी खबर नहीं है, तो ये अपने आप में एक छोटी न्यूज़ लग रही है पर ये होगी बहुत बड़ी, क्योंकि ये तो हमले तो हुए हैं ना। पर फिर अगर हम बयान देखें तो कह रहे हैं कि भैया इससे कुछ भी क्षति चुति नहीं पहुंची है, कोई भी घायल नहीं हुआ है, 3 जगह आग थी पर काबू पा लिया हमने। अब ईरान अगर हमला दोबारा से करेगा तो अमेरिका फिर से हमला करेगा, तो भैया ये तो भैया चलते जाएंगे। युद्ध एक इस स्थितियों के जैसे हो रहा है, इधर से भी जवाब आ रहा है उधर से भी जवाब आ रहा है, पर बाजार जो है ना, बैंक निफ्टी भैया तोड़ के रख दिया है। तो युद्ध को तो ना आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, आपको उस स्थिति तो सोचना कि अपने को संभाला कैसे जा सके। तो आज आपने वोडाफोन आइडिया की नीतियाँ, जेपी एसोसिएट की पिछली से जेपी पावर की अगली नीतियाँ आपने समझ ली है। उन सारी नीतियों को आपको बेखूबी समझना है और टेंशन के विषय यही है कि वार का युद्ध हो रहा है, अपने को हर संभव से बचाना है। शिकारियों से अपने को बचाकर चलें। शिकारी पहले खुश करते हैं बाद में रुला देते हैं, और जो ये स्थितियों को समझ गया भैया वो तो वर्क कर ही लेगा फिर शेयर बाजार में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।